में बारिश से नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है। अब जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से पूर्वांचल के 16 जिलों को बाढ़ को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया। खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त नदियां बहती हुई नजर आ रही है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि मानसूनी बारिश किस तरीके से आफत बनकर आई है। बारिश की वजह से कई मार्ग बंद हो चुके हैं, आवागमन करने में दिक्कतें हो रही हैं। मौसम में डायवर्जन की वजह से लोगों को गाड़ियों को चलाने में दिक्कतें हो रही हैं, आवागमन करने में साफ तौर पर दिक्कतें नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर यूपी में किस तरीके से नदी नाले उफान पर है, जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में टीम पूरी तरीके से तैनात की गई है प्रशासन की, और पूर्वांचल के 16 ऐसे जिले हैं जिन्हें पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। जलस्तर बढ़ने से लोगों को ये कहा गया है कि वो नदी और नालों के आसपास ना जाएं। उत्तराखंड में किस तरीके से भारी बारिश हो रही है, मकान तक डूब गए हैं, तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा। लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। ऐसे में जो बांध है उन्हें भी पूरी तरीके से खोल दिया गया है और लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। मुंबई की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में इस बार मानसून बहुत जल्दी पहुंच गया, जिस वजह से प्रशासन के इंतजाम साफ तौर पर हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मुंबई में भी हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है और आवागमन करने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि मानसून ने किस तरीके से अलग अलग राज्यों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप घरों से बाहर कम निकलें, क्योंकि और जो नदी नाले हैं उनके आसपास ना जाएं। लैंडस्लाइड की भी कई जगह से खबरें सामने आ रही है, खासकर उत्तराखंड से। वहां पर तस्वीरें ऐसी हैं कि रास्ते तक बंद हो चुके हैं। ऐसे में सफर करने से बचें। और ये बारिश लगातार उफान पर है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड की है। कमल मिश्रा और धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं उत्तराखंड से, हम देख रहे हैं मकान तक डूब चुके हैं, जलस्तर बढ़ चुका है, बांधों को खोल दिया गया है। खासकर जो गढ़वाल रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या हालात है, मौसम इस वक्त कैसा है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तराखंड में तेज बरसात हो रही है। देहरादून में भी तेज बरसात हो रही है और जो गढ़वाल रीजन है जहाँ पे अलकनंदा अपने उफान पे है, रुद्रप्रयाग से लेके श्रीनगर और ऋषिकेश तक अलर्ट घोषित किया गया है। और जो श्रीनगर की बात करें, जहाँ पे धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, वो मंदिर से सिर्फ 2 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा बह रही है, जो कि खतरे के निशान के आसपास माना जा रहा है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग की बात करें, वहां भी अलकनंदा उफान पे है। देवप्रयाग में भी अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और उसका पूरा असर ऋषिकेश में देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2013 में जो आपदा आई थी, 2016 में जो आपदा आई थी, उसकी अगर बात करें तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। और ऋषिकेश में जो स्वर्गाश्रम घाट है, वहां पे जो शिव मंदिर है, शिव की प्रतिमा है, उसके ऊपर से एक बार फिर से गंगा बह रही है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो हालात है वो एक खतरनाक संकेत कर रहे हैं। और ये सरकार के लिए और जो आपदा प्रबंधन एजेंसी है उनके लिए अलर्ट रहने का समय है, क्योंकि बरसात हो रही है, ऊपर बहुत तेज बरसात होने की सूचनाएं लगातार आ रही है। तमाम संपर्क मार्गों के अवरुद्ध होने के भी समाचार मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बारिश के लिहाज से खतरनाक संकेत है। धीरेन्द्र, आप बने रहिए हमारे साथ। कमल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, क्या हालात है उत्तर प्रदेश के? पूर्वांचल के 16 जिलों को अलर्ट पर रख दिया है। देखिए ममता, जैसा आपने पहले अपनी रिपोर्ट में बताया, दिखाया कि जो अचानक ये मौसम का डाइवर्जन हुआ है, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर ये जो नदियों का जलस्तर समय से पहले बढ़ गया है, ये सीधे तौर पर डाइवर्जन इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जो मौसम विज्ञानी है उनका भी यही कहना है। लेकिन अगर जहां तक हम तराई की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 16 जिले पहले से ही सरकार ने वहां अलर्ट घोषित कर रखा है बाढ़ को लेकर के। और अभी पूरी तराई बेल्ट को भी अलर्ट की दायरे में ले आया गया है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात हो, पीलीभीत हो, बहराइच हो। तो ये तमाम जिले अभी इनमें अलर्ट घोषित किया गया है। फ्लड पीएससी को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्य रूप से अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, नेपाल से सटाया लखीमपुर खीरी है, तो यहाँ प्रमुख रूप से शारदा और घाघरा 2 नदियां हैं, इनमें जलस्तर बढ़ गया है। जो लगातार पहाड़ों पर ममता बारिश हो रही है, इनसे नदियों का जलस्तर बढ़ा है। और अभी 24 घंटे बाद यहाँ जो बनबसा से
पानी आने वाला है। 1,80,000 क्यूसेक पानी अभी बीती रात बनबसा बैराज से छोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ शारदा, घाघरा समेत तमाम प्रमुख हाँ, कहीं नदियां ना हैं, कहीं उनका नदियों का जलस्तर जलस्तर बढ़ना एक चुनौती है सरकार के लिए। आप बने रहिए कमल, इस वक्त हमारे साथ फयाज अहमद भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। फयाज, क्या स्थिति है, कैसा मौसम है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, खासकर जहां पर आप खड़े हैं? मुझे आपके पीछे तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि नदियों का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है। जी ममता, आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त राप्ती नदी के तट पर माधो बंधा के पास खड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट किया है कि लगातार 5 दिन बारिश होगी। और आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने बताया कि जो राप्ती नदी का स्तर 1 मीटर ऊंचा हो गया, वहीं रोहिन नदी भी अपनी खतरे से ऊपर चल रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी को पूरे जनपद में अलर्ट कर दिया गया। और जो 86 जो चौकियां बनी हुई हैं, उन चौकियों पर जो तैनात कर्मी, उनको अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि गांव में रहने वाले लोगों को बता दिया गया कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। मैं अपने साथी से कहूँ कि दिखाएं कि किस तरीके से जलस्तर बढ़ा हुआ ममता। हाँ बिल्कुल, ये देखिए जो बड़ा हुआ है, जो कृषि योग्य जमीन थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। और गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर अपने जगह तलाश भी रहे हैं कि अगर बाढ़ का स्थिति बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अब ये सुरक्षित जगह पे जा सकेंगे। जी ममता। फयाज, अभी तक जो बाढ़ से सटे, जहां पर नदी है वहां से सटे जो गांव है, क्या उनको खाली कराने के कोई निर्देश ऐसे जारी कर दिए हो कि अगर आने वाले समय में अगर ये जलस्तर बढ़ता है तो किस तरीके से तैयारियां प्रशासन की है? हेलो फयाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अरे लाइट चल रहा है, लगता है फयाज से मेरी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नदी उफान पर नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस संख्या में उत्तराखंड में बारिश हो रही है, इससे जो तराई वाले क्षेत्र है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। बिल्कुल ममता, मैं बता दूं कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 16 जून 2013 में जो केदार क्षेत्र में आपदा आई थी, वैसा दृश्य उस स्तर का नदियों का जो जलस्तर है बढ़ रहा है, उस तरह का दिखाई दे रहा है। तो तमाम जो है मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, तमाम जो एजेंसीज है वो लगातार सक्रिय है। अभी कल की बात करें, कल रात में जो ऋषिकेश का इलाका है जहाँ पे गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको मुनादी करके पुलिस प्रशासन ने और आपदा प्रबंधन विभाग ने उनको हटाया है वहां से। उनको सलाह दी है कि वो थोड़ा नदियों से दूर रहे, क्योंकि जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है तो शायद वो तटवर्ती इलाकों को अपनी चपेट में ले लें। इसके साथ ही कुमाऊं की बात करें तो क्योंकि इस बार उत्तराखंड में जो मानसूनी बारिश है, जो मानसून है वो समय से 1 सप्ताह पहले आ गया, उसका पूरा असर कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जो सामान्य वर्षा इस महीने में होती है जितनी, उससे कहीं अधिक 100 mm से अधिक बारिश वहां पे अभी तक दर्ज की जा चुकी है। तो आप समझ सकती हैं कि जब ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होती है तो उसका पूरा असर निचले इलाकों में पड़ता है। तो जो कुमाऊं का तराई क्षेत्र है वहां पर भी कई जगह कृषि योग्य जमीनें और फसलों के बर्बाद होने के समाचार आ रहे हैं। वहाँ पे छोटी छोटी जो नदियां हैं उनका भी जलस्तर बिल्कुल। कमल, जिस तरीके से बारिश हो रही है, कितना नुकसान इस बारिश का किसानों को हो रहा है? क्योंकि इस वक्त कई फसलें हैं जो होती हैं, लेकिन पहले मॉनसून के आ जाने से नुकसान का आकलन करना ज्यादा हो जाता है। देखिए ममता, जैसा मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन 16 जिलों में, उनमें तराई के जिले भी शामिल हैं, अलर्ट घोषित किया गया है बाढ़ को लेकर के, उनमें सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को बचाने की जिला प्रशासन के सामने, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने की, तमाम मवेशियों के चारे के प्रबंध की। तो इस तरह की तमाम चुनौतियां सामने खड़ी हुई हैं। और जहां तक आपने फसलों के नुकसान की बात की, तो निश्चित रूप से अगर मैं उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट की बात करूं तो यहाँ हजारों हेक्टेयर फसल जो है, हजारों हेक्टेयर फसल वो पानी में जलमग्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और तमाम हाहाकारी स्थिति, अभी थोड़े दिन बाद आप देखिएगा तमाम हाहाकारी स्थिति यहाँ बन जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जो शारदा और घाघरा की जो तलहटी में बसे सैकड़ों गांव हैं, यहाँ के लोगों को गांव खाली करने के लिए आदेश दे दिया गया है। उनको कहा गया है कि बिल्कुल कमल, इस वक्त सावधानी बरतनी सरकार के लिए भी और आम जन के लिए बहुत जरूरी है।